नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में सारी चुनौतियों को समेटते हुए, सारी चुनौतियों को संभालते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। हमारा जो उद्देश्य है कि हम अपने विचारों में एक दृढ़ता, एक मजबूती और बुद्धिमत्ता की स्तर की जो पराकाष्ठा है उसे प्राप्त करने की कोशिश करें। उसी में आज कुछ और ऐड ऑन करते हैं, आज कुछ और समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं। अन्याय उपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाण तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनिश्यति। धन के संबंध में ही आचार्य आगे कहते हैं कि अन्याय से कमाया हुआ धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक आदमी के पास ठहरता है और 11वां वर्ष प्रारंभ होते ही ब्याज और मूल सहित नष्ट हो जाता है। तो अन्याय से कमाया हुआ धन 10 वर्ष तक जो है आपके पास ठहरता है, उसके बाद वो ब्याज सहित समूल रूप से नष्ट हो जाता है। तो आपको सदैव ध्यान रखना है कि आप जो धन कमाएं वो बड़ी ईमानदारी से, और इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किसी का हक मारकर और उसके खिलाफ अन्याय करके आप अपने जीवन को सुधार रहे हैं तो कर्म और समय ये ऐसी दो कह लीजिए कि आपके सामने ही उपस्थित रहती हैं, जो उसी समय फिर वो आके आपके सामने खड़ी होती हैं और आपसे प्रश्न करती हैं, पूछती हैं और उसका हिसाब लेती हैं। तो आपको होश साधते हुए सारे काम करने चाहिए। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवे मृत्युर विषम शंकर भूषणम। समर्थ और शक्तिवान पुरुष यदि कोई अनुचित कार्य करता है तो उसे उचित समझा जाता है, परंतु कोई नीच पुरुष उचित कार्य भी करता है तो उसे अनुचित कहा जाता है। उदाहरण के लिए राहु नामक दैत्य के लिए अमृत भी मृत्यु का कारण बन गया और शिव के लिए विष भी उनके कंठ का आभूषण बन गया। विषपान के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई, परंतु उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। तात्पर्य यही है कि जो इस समाज में, इस दुनिया में, इस संसार में शक्तिशाली है, सामर्थ्य है, वो गलत काम भी करता है तब भी उसकी बड़ाई होती है। आप देखते होंगे अपने गांव घरों में, शहरों में, कि जो शक्तिशाली है, सामर्थ्य है, वो किसी भी तरीके से काम करे तो जो उसके साथ लोग हमेशा चलते फिरते रहते हैं वो उनकी हमेशा तारीफ ही करते रहते हैं। अरे भैया मारिन हुआ जो उन है ऐसा हो गया। तो उनका जो उनके प्रति समर्पण है, उनके प्रति जो एक कुछ पाने की आकांक्षा है, इच्छा है, उसी की वजह से वो उनकी तारीफ करते हैं और उनके तारीफों के पुल बांधते हैं, वो चाहे झूठी ही हो। तो आपको शक्तिमान, आपको शक्तिशाली और सामर्थ्यवान बनने का प्रयास करना है अगर आपको वो सब प्राप्त करना है जो ये डिसाइड कर सके कि आप कितने भी गलत हो लेकिन उसके बावजूद भी लोग आपकी सराहना करते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि उससे अगर अगर आपसे उनका हित हो रहा है तो वो आपकी तारीफ करेंगे, आप कितना वह गलत काम करें और कितना भी दुष्टता करें। जैसे कि आप जानते हैं कि राहु केतु जो है अमृत पिए, लेकिन उनको मृत्यु जो है के कारण बन गया वो अमृत। लेकिन भगवान शिव ने जो है विष पिया और उनके गले में वो नीलकंठ के रूप में कहलाए वो। तो जो शक्तिशाली है उसके लिए जो खराब चीज भी है वो भी ठीक हो जाती है, और अगर कोई कमजोर है, कोई शक्तिशाली नहीं है, तो उसके लिए किया हुआ अच्छा कार्य भी उसके लिए श्राप बन जाता है, उसके लिए दुष्कर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तद्यो जन्म यद द्विज भुक्त शेषम तत्सौहर्दम यद क्रियते परिस्मिन सा प्राज्ञता या न करोति पापम दब्भम विना यह क्रियते सधर्म। वास्तविक भोजन वह है जो ब्राह्मण आदि को खिला देने के बाद बचता है, अर्थात गृहस्थ को स्वयं भोजन करने से पहले ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इसी प्रकार प्रेम और स्नेह उसे ही कहा जा सकता है जो परायों से किया जा सकता है। अपने बंधु बांधवों से तो सभी प्रेम करते हैं। बुद्धिमत्ता यह है कि मनुष्य पाप कर्म करने से बचा रहे, और धर्म वह है जिसमें छल कपट ना हो। तात्पर्य यह है कि आपको सदैव जो इस समाज में
पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, मतलब जो ज्ञान के स्वरूप हैं, जो जो अपने ज्ञान के प्रकाश से आपके जीवन में रंग भर दें, जो प्रकाशित कर दें, उनका सदैव आदर करना चाहिए। उनके लिए जो है आप भोजन बना सकते हैं, उनके लिए उनकी सेवा इस तरीके से कर सकते हैं। तो उनका सदैव आदर करना है, सम्मान करना है, और इस तरीके से आप सम्मान कर सकते हैं। और प्रेम तो कोई भी जो है अपने बंधु बांधव, अपने परिवार में किसी से कर सकता है, लेकिन जो बाहरी लोगों से प्रेम करे, जो सभी के प्रति प्रेम और स्नेह का भाव रखे, वही बुद्धिमान है और वही श्रेष्ठ है। मणिर लुंठन्ति पादाग्रे काचा शीर्षसि धार्यते, क्रिय विक्रय वेलायाम काचा काचो मणिर मणि। अर्थात किसी विशेष स्थिति में रत्न चाहे पैरों में लुढ़कता रहे और कांच पर धारण कर लिया जाए, परंतु जब बेचने अथवा लेने का समय आता है तो कांच को कांच ही माना जाता है और रत्न रत्न ही होता है। इसका भाव यह है कि किसी अयोग्य वस्तु अथवा व्यक्ति को उचित स्थान रखने अथवा नियुक्ति करने से उसके मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, परंतु जब मूल्यांकन का समय आएगा तो उनकी वास्तविक स्थिति का पता लगेगा। अक्सर कुछ जगहों पे आप ऐसे देखते होंगे जो आपको अनुचित और ठीक नहीं लगता होगा, जस्ट बिकॉज कि दे गॉट सम रेफरेंस। आप बहुत सारे ऐसी कंपनियों में देखेंगे, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट में देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे रिक्रूट हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वो एबिलिटी नहीं है, वो योग्यता नहीं है, उसके बावजूद भी वो वहां पे होते हैं क्योंकि उनके कोई रिलेशन में होता है या किसी रेफरेंस से वो वहां पे होते हैं। तो भले ही वो किसी भी पद पे हों, कैसे भी हों, लेकिन जब असलियत में उनकी मूल्यांकन होता है, एक वैल्यूएशन होता है, तब वहां वो फीके पड़ जाते हैं, वहां पे उनका किसी तरीके का जोर नहीं चलता। तो वहां पे उनकी स्थिति समझ में आ जाती है और फिर लोग उनको एक नीच के भाव से, एक अज्ञानता जो उनके अंदर स्थित है, तो इस तरीके से वो तुक्ष माने जाते हैं, उनका किसी भी तरीके से आदर सत्कार नहीं होता। अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतम तद उपासनीयम हंसो यथा क्षीरम इवाम्बुम ध्यात। वेद आदि शास्त्र अत्यंत विशाल है, विज्ञान के समुद्र है, विद्या भी बहुत सी है, परंतु मनुष्य की आयु सीमित है और उसके मार्ग में कठिनाई भी बहुत सी आती है। इसलिए उसके लिए उचित है कि वह शास्त्रों में से सारभूत बातों को उसी प्रकार ग्रहण कर ले जिस प्रकार पानी मिले हुए दूध में से हंस दूध ग्रहण करके पानी को छोड़ देता है। आपको पता ही है कि अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो इतने वेद है, इतने पुराण हैं, इतनी पुस्तकें हैं कि आप पढ़ते पढ़ते आपका पूरा समय बीत जाएगा, आयु खत्म हो जाएगी, लेकिन आप पढ़ नहीं सकेंगे। तो आपको हंस की तरह इसमें जो है काम करना है कि हंस क्या करता है कि दूध और पानी में से वो दूध को जो है अलग कर लेता है और पानी का पानी रह जाता है। उसी प्रकार आप शास्त्रों से, वेदों से, किताबों से अच्छी बातें सीख लीजिए और सीख कर उन बातों पर चलते हुए अपने जीवन में सुखी हुई। यही आपका ध्येय होना चाहिए, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। दुरागतम पथि श्रांतम वृथा च ग्रहम आगतम अनर्च्य इत्वा यो भुक्ते सा वै चंडाल उच्यते। दूर से चलकर आने वाला यात्री थका हुआ होता है, बिना किसी स्वार्थ के घर में आए हुए अतिथि की पूजा किए बिना जो घर का स्वामी स्वयं भोजन कर लेता है उसे निश्चय ही चंडाल कहा जाता है। गृहस्थ का कर्तव्य है कि दूर से चलकर आने वाले अतिथि का आदर सत्कार करे। अतिथि की उपेक्षा करना पाप कर्म से कम नहीं। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में अतिथि की सेवा का विधान है। तात्पर्य यह है कि आपके घर कोई गेस्ट आए, कोई भी यात्रा करके आए, तो आप उसका आदर सत्कार करिए, उसका जलपान कराइए, भोजन कराइए, आराम करने की व्यवस्था कराइए, क्योंकि वो ये आशा करता है कि अगर मैं यहाँ पहुंचूंगा तो मुझे एक तरीके से राहत मिलेगी, मुझे आराम मिलेगा। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अतिथि का सदैव जो है स्वागत करिए, उसका जो है हर तरीके से भरण पोषण करिए, उसको जो है
पोषित करिए, उसको जो है आप अच्छे से रखिए, उसका मान सम्मान करिए, क्योंकि आप गेस्ट को, अतिथि को आप उसका स्वागत करते हैं, उसको जो है अच्छे से रखते हैं, तो इससे आपके गुणों में और आपकी जो आवभगत है, आपका जो भाव है, उसमें वृद्धि होती है और आप जो है मानसिक रूप से बहुत मजबूत और सेवा के भाव से आपका अहंकार नष्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे, इस पे आप चिंतन करें, मंथन करें और इस तरीके से आपको क्या लगता है, इन बातों से आप कितना सीख रहे हैं, आप क्या समझते हैं, आप भी अपने विचार रखिए, ताकि हम अपने विचारों के आदान प्रदान से एक दूसरे की मनः स्थिति को समझ सकें और इस जो हमारी ज्ञान के कोश में एक रिक्तता है, जो हम अपने इस नासमझ और एक अहंकार से भरे हुए जीवन में हम अपने आप को बहुत उच्च और प्रतिष्ठित समझने लगते हैं। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सदैव ग्राउंडेड रहना है, आपको सदैव सीखने और दूसरों को सिखाने में मदद करनी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप इससे सीखेंगे। इसी तरीके से अगले एपिसोड में कुछ और बातों के सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।